चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 10 अंकों की एक संख्या, ये नंबर लिखा है 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब देखो x प्लस वाई का मान निकालना है तो सबसे पहले देखो ये 88 लिखा है, 88 का फैक्टर करते हैं हम तो 11 इंटू 8, 11 और 8 यानी कि 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। और तो नंबर लिखा है हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट 3 डिजिट यानी कि लास्ट के 3 डिजिट अगर वो नंबर 8 से कट रहे हैं तो पूरा नंबर 8 से कटेगा। ठीक है, 8 का। तो सबसे पहले हम 8 के डिविजिबिलिटी रूल और 11 के डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे। सबसे पहले हम 11 को देखते हैं। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, देखो एक छोड़े एक नंबर को ऐड करो यानी कि 8 2 10, 10 5 15, 15 0 15, 15 3 18 यानी कि हमारे पास 18 आया डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से y प्लस 5 प्लस x प्लस 8 प्लस 9 यानी कि 9 प्लस x प्लस y ये आया हमारे पास। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 0 या 11 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कि 0 और 11 होना चाहिए तो यानी कि x और y का सम, x और y का सम कितना, या तो 9 लिख सकते हैं, x और y का सम 9 लिख सकते हैं। तो 9 9 मिल के 18, 18 में 18 जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं लास्ट 3 डिजिट 8 y और 2। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर लास्ट में सम संख्या है तो हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने हैं। ठीक है, अगर लास्ट में विषम संख्या है तो लास्ट में 4 ऐड करके ही हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सम संख्या है तो हमें लास्ट के 2 अंक देखने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, देखो 1 नहीं रख सकते, 2 नहीं रख सकते, 3 रखने पे 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 रखने पे 5 6 7, 7 रखने पे हमारे पास ये हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, 3 और ये 7 रखने पे ये हो रहा है। अब देखो इसके ऊपर नंबर नहीं कटेगा यानी 3 और 7 यानी कि अगर हम y की वैल्यू 3 रखते हैं, यहाँ पे यदि 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी। ठीक है, और यदि हम 7 रखते हैं तब यहाँ x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि x प्लस वाई क्या होगा, तो हमारा आंसर तो बी इज़ करेक्ट यानी कि 9 सही है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा और टफ हो जाए कि x की मैक्सिमम वैल्यू या y की मिनिमम वैल्यू ऐसा कुछ रखना हो तो उस टाइप से क्वेश्चन को करेंगे। तो इस हिसाब से हमें x प्लस वाई का योग 9 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास आंसर इसका सम तो निकल के 9 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं, ये जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन को आप देखो ये क्वेश्चन लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। ठीक है, और बताइए मुझे क्या ऑप्शन सही है इनमें से। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।